अक्षरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है भक्तिकालीन संत श्रोमण कवि संत तत्वदर्शी संत सदगुरु संत कबीरदास जी का है। उनके बीजक से लिया गया है। किसी जिज्ञासु भक्त ने हमसे पूछा कि स्वामी जी बताएं कि संत कबीर ने मृत्यु का गूढ़ रहस्य अपने शिष्यों को क्या बताया। संत कबीर ने मृत्यु का गूढ़ रहस्य क्या बताया, ये आज का प्रसंग है। इस पर हम सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे कि मृत्यु का गूढ़ रहस्य संत कबीर ने क्या बताया। संत कबीर ने मृत्यु का गूढ़ रहस्य क्या बताया, तो आप लोग सुने। अपनी स्मृति को एक चित्त करके, मन सहित इंद्रियों का संयम करके सत्संग को सुने, अपना जीवन धन्य बनाए। देखिए, महात्मा संत कबीर दास जी तत्वदर्शी सदगुरु थे। तत्व को विदित कर लिया था संत तुलसीदास जी की तरीके, वेदव्यास जी की तरीके। अब आप पूछेंगे कि क्या आपने दर्शन किया उनका, तो नहीं। उन्होंने जो वाणी लिखी है, वाणियों को पढ़ करके, उनको स्मरण करके ये मालूम होता है कि वो साधारण संत नहीं थे। इसलिए कह रहे हैं संत तुलसी हुए, संत कबीर हुए, संत वेदव्यास जी हुए, व्यासपीठ के जितने भी संत हैं सबकी बात कर रहा हूं, ये साधारण नहीं थे। नानक जी हुए, रविदास जी हुए, मीराबाई जी, ये सब तत्वदर्शी संत थे। तत्व का दर्शन कर लिया था। तो इन्हीं में संत कबीरदास जी हैं, परम वंदनीय संत हैं, आदरणीय संत हैं। उन्हीं का प्रसंग है। तो संत कबीर से जब एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुवर कृपा करके बताएं कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है, लोग मरते समय क्यों रोते हैं, इन सब प्रश्नों का गूढ़ रहस्य क्या है, कृपा करके आप बताएं। तो इतने प्रश्न कर दिए संत कबीरदास जी से, तो मुस्कुराने लगे। बोले अच्छा, आप जानना चाहते हो? बोले हाँ। बहुत लोग पूछते हैं लेकिन हम नहीं बता पाते। तो उन्होंने कहा सुनिए। भक्तों ने कहा कृपा करके बताएं गुरुजी। तो संत कबीर कहने लगे कि मेरे प्रिय शिष्यों, पहले तुम्हें शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा, इन सबको समझना पड़ेगा। ये सब हैं क्या? तो शिष्यों ने कहा गुरुजी सुनाइए। संत कबीर ने कहा कि समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ एक सत्ता है, सिर्फ एक सत्ता है, तो उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है, जो जड़ व चेतन सभी जगह हवा की तरह रमण करती है। जैसे हवा है ना, ये सब जगह रमण करती है। आप कमरे में जाएं तो हवा आपको मिलेगी, आप जल के अंदर जाएं तो भी हवा आपको मिलेगी, आप बाहर जाएं तो भी हवा आपको मिलेगी। जड़ और चेतन सभी जगह हवा की तरह हवा रमण करती है। इसी तरीके से एक जो परम सत्ता है, जिसको राम कहा है, अनादिकाल से लोगों ने उसे राम नाम से संबोधित किया है, वैसे उसका कोई नाम है नहीं। संत कबीर कहते हैं उसको हम
हमने अपने बीजक में शब्द शब्द से संबोधित किया है, शब्द नामक शब्द से संबोधित किया है। शब्द सब कोई कहे वो है शब्द विदे, और जिह्वा पर आवत नहीं, निरख परख कर ले। संत कबीर कहते हैं उस शब्द रूपी परमात्मा को, जिसको मैंने शब्द कहा है, जबकि उसका नाम है कोई नहीं तो मैंने शब्द नाम रखा। उसको वाणी से उसके रूप और नाम का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह निर्वचनीय है। निरख परख कर ले, उसको केवल अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, बाकी उसको ना देखा जा सकता है। और जब किसी चीज को हम देखेंगे नहीं, देख नहीं पाएंगे, तो उसका हम नाम कैसे रखेंगे, किस नाम से पुकारेंगे, जब उसको हम जानते ही नहीं है। नाम बच्चों का रखा जाता है बच्चे की स्थूल शरीर की हरकतों के द्वारा। काला है तो कलुआ नाम रख दिया गया, गोरा है तो गोरे नाम रख दिया गया, और यदि काला गोरा दोनों है तो श्याम नाम रख दिया गया। तो स्थूल शरीर के गुण दोषों के अनुसार बालक का नाम रखा जाता है। संत कबीर कहते हैं कि वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है। तो स्वामी जी ने भी लिखा है, आकाथ नामय नामन रूपा और ब्रह्म सुखय अनुभव अनुपा। तो ब्रह्म ऋषि भी अनादिकाल से, उसको केवल अनुभव के द्वारा जाना है, क्योंकि वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है। उसका न कोई नाम है न रूप है। ये जितने नाम और रूप आप लोगों ने पढ़ा सुना है, ये अलग अलग कालों में ऋषियों ने अपने अनुभव के द्वारा उसको जाना तो नाम रख दिया, तो उसका नाम रख दिया। किसी ने श्वास प्रश्वास का जप किया, उसमें अनुभव किया, तो उसने उसका नाम ईश्वर रख दिया। किसी ने अनुभव किया कि यार इसी की बदौलत ये शरीर चलता है, संचालन हो रहा है शरीर का, यानी भगवान है शरीर का, इसको चलाने वाला वो परमात्मा, इसलिए इसका एक नाम भग धनवान लग दिया। भगवान, शरीर को चलाने वाला भगवान, भग को चलाने वाला भगवान। इसी तरीके से किसी ने यह अनुभव किया कि परमात्मा कण कण में, ये सारा ब्रह्मांड उसके शरीर में स्थित है, यदि स्थित ना हो तो ये पृथ्वी गिर जाएगी, ये तैरेगी नहीं, सूर्य तैरेगा नहीं आसमान में। इस बात का अनुभव किया तो उन्होंने उसके सारा ब्रह्मांड स्थित है, वो तो ब्रह्मांड के नाम से उसका नाम ब्रह्म रख दिया, कण कण में स्थित है। किसी ने यह अनुभव किया कि विश्व के एक एक कण कण में है, तो किसी ने विष्णु नाम रख दिया। किसी ने अनुभव किया कि यही सत्य है, तो उसका शिव नाम रख दिया। और संत कबीर ने कहा कि मैंने अनुभव किया कि, और किसी ने अनुभव किया कि अंतःकरण में वो रहता है, इसलिए उसी अंतःकरण में उसका निवास है, जिससे शरीर चलता है, तो अंतःकरण में निवास की वजह से आत्मा रख दिया नाम। संत कबीर ने कहा मैंने नाम रखा कि अंतःकरण में जो रमण करने वाली शक्ति है, उसी का नाम राम है। सारे संसार में रमण करने वाली शक्ति है, जड़ और चेतन में, इसलिए मैंने उसका नाम राम रखा। मैं सिर्फ राम से मुझे मतलब रहता है, मुझे संसार में अन्य किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल राम नाम से मतलब है, और किसी नाम से मुझे मतलब ही नहीं। किसी ने पूछा आप किसी नाम अन्य नाम का नहीं जाप करते हैं? संत कबीर ने कहा नहीं। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम। तो घट में, सबके घट में 24 घंटे रमण करता है, वो रमण करने वाली जो शक्ति है उसी को राम कहते हैं। तो संत कबीर ने कहा अपने बीजक में साखी के माध्यम से
कि राम नाम अति दुर्लभ है, अरे औरों ते नहीं काम है, वादी अंत और युगे मोहि राम वही ते संग्राम। राम नाम अति दुर्लभ है, औरों ते नहीं काम है, वादी अंत राम ते संग्राम। राम नाम अति दुर्लभ, औरों ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही से संग्राम। मुझे सिर्फ राम से मतलब है। चाहे जितने जन्म लें, हम सिर्फ राम का ही नाम लेंगे। मैंने तो उसी राम नाम का जप किया है। वो राम नाम रूपी परम सत्ता का नाम है मेरे प्रिय शिष्यों। उस परम सत्ता का नाम राम है। विशाल ब्रह्मांड में वो सत्ता रमण करती है, इसलिए उस परमात्मा उसको परमात्मा कहते हैं। जब वही परम सत्ता भूत प्राणियों के अंतःकरण में रमण करने लगती है, जिसे परम चेतना कहते हैं, तो उसी को आत्मा कहते हैं। इसलिए उसका एक नाम क्या है? आत्मा। स्थूल शरीर में अंतःकरण प्रिय भक्तों सहस्रार चक्र के पहले आज्ञा चक्र को कहते हैं। संत कबीर ने बताया, जो ये आज्ञा चक्र है, जहां पे टीका लगाया जाता है, ये आज्ञा चक्र है, इसको अंतःकरण कहते हैं। और टीका लगाया जाता है ऊपर को कि जो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा, ज्योतिषामप्त ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टतम, वो ऊपर सहस्रार चक्र में उसका निवास है। यहाँ पर आज्ञा चक्र में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय चौराहा होता है। इनकी गहराइयों को, यानी जिसको सहस्रार चक्र कहते हैं, वहां पर आत्मा राम का निवास होता है। मेरे प्रिय शिष्यों, उससे जो ऊर्जा रूपी चेतना निकलती है, जिसे जीव या जीवात्मा कहते हैं, जो आत्मा का अंश है, ये भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, ये भी अविनाशी है। जब इंसान मरता है, तब जैसा जीवन में अच्छे बुरे कर्म उसने किए हैं, उन कर्मों के हिसाब से उस मनुष्य को, उस जीवात्मा को नया शरीर मिलता है, जैसा उसने कर्म किया। कारण शरीर में शुभ अशुभ कर्म स्थित हो जाते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होता है, वहां स्थित हो जाते हैं। और उन्हीं संस्कारों के हिसाब से 84 लाख योनियों में वो शरीर जो है, वो उन शरीरों में जीवात्मा फंस जाती है, बन जाती है। यदि कारण शरीर के अंदर सतोगुणी संस्कार है, तो सतोगुणी योनि मिलेगी, मनुष्य की योनि मिल जाएगी। यदि कारण शरीर में रजोगुणी संस्कार है, तो रजोगुणी योनि मिल जाएगी, पशुओं की योनि मिल जाएगी, बंदरों की योनि मिल जाएगी। और यदि रजो कारण शरीरों में तमोगुणी संस्कार भरे पड़े, तो भूत प्रेत, कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, इनकी योनि मिलेगी। संत कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, बड़ा सुंदर लिखा है कि कर्म जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। 84 लाख योनियों का जो फल है, स्वाद है, वो उसको वैसा ही मिलेगा जैसा जिसने कर्म किया है। संत कबीर ने भी अपनी साखी में लिखा है वाणी में, क्या कि जैसा कर्म किया है तुमने,
अरे जैसा कर्म किया है तुमने वैसा ही फल पाएगा। और जैसा कर्म किया है तुमने वैसा ही फल पाएगा। अबोया वृक्ष बबूल का तो फल आम कहाँ से खाएगा। और जैसा कर्म किया है तुमने वैसा ही फल पाएगा। बोया वृक्ष बबूल का फल आम कहाँ से खाएगा। बोया वृक्ष बबूल का फल आम कहाँ से खाएगा। ऐसा कर्म जैसा कर्म किया है तुमने वैसा ही फल पाएगा। बोया वृक्ष बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा। और बोया वृक्ष बबूल का फल आम कहाँ से खाएगा। संत कबीर ने कहा जो जैसा कर्म करता है वैसे उसको वैसा ही फल मिलता है। यदि बबूल के कांटे बोए जीवन भर तो कांटे मिलेंगे। यदि उसने कांटे बोया और आम के फल की इच्छा करे, बबूल बोया है तो कांटे मिलेंगे। आम के वृक्ष बोया होता तो आम के फल मिलते। तो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलता है। संत कबीर ने आत्मा व शरीर के बारे में मृत्यु के समय का गूढ़ रहस्य बताया। इस स्थूल शरीर से जब आत्मा निकलती है, आत्मा को ही प्राण कहा गया। क्या कहा गया है? आत्मा को ही प्राण कहा गया, यानी प्राण निकलते, आत्मा निकलती है। तब स्थूल शरीर रोने लगता है। स्थूल शरीर रोने लगता है। आपने देखा होगा जब किसी भी व्यक्ति के मरने का समय होता है तो उसके आंखों में आंसू निकलते हैं। आपने कभी गौर किया है क्यों आंसू निकलते हैं? ऐसा क्यों होता है? आदमी की आंखों में आंसू क्यों निकलते हैं? क्यों ऐसा होता है? तो संत कबीर ने अपनी वाणी में लिखा है, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। अब प्राण कहे सुन काया बोरी तोरी मोरी संग न होई। अपनी वाणी में कहा है, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। अब प्राण कहे सुन काया बोरी तोरी मोरी संग न होई। प्राण रूपी आत्मा ने स्थूल शरीर से कहा, यह स्थूल शरीर मैं जा रहा हूं, तू रो क्यों रही है? तू भाई क्यों रो रही है? क्यों रोई? क्या कारण है? तू तो नाशवान है। मैं और मेरा अंश जीवात्मा हम दोनों अविनाशी हैं। तू बेकार रो रही, तू तो नाशवान है और मैं अविनाशी हूं। मैं और मेरा अंश जीवात्मा अविनाशी है। मरते समय मोह के कारण शरीर रोता है। संत कबीर कहते हैं कि जब शरीर छूटता है, जीवात्मा आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो ये जो शरीर है मोह के कारण रोता है। उसे लगाव होता है
क्यों हो जाता है? शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। चेतन के शरीर से निकल जाने से इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। रह जाता है? नहीं रह जाता है, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। चाहे उस शरीर को मारें, चाहे कूटें, चाहे कुछ भी करें, काटे, कोई मतलब नहीं, बोलते नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इसका मतलब शरीर जड़ है। और चेतन कब होता है? जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है, जीवात्मा प्रवेश करती है, तब ये चेतन हो जाता है। तो आत्मा कहती है मेरा स्वभाव है ऐ जड़ स्थूल शरीर, मैं पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े हमेशा पहनती हूँ। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो इनका त्याग कर देती हूँ और फिर नए कपड़े पहनती हूँ। मैं सत्य हूँ, शाश्वत हूँ और सनातन हूँ। तेरे शरीर में प्रणव के जाप के कारण मैं आई थी, इसलिए मुझे ज्ञानी लोग प्राण भी कहते हैं। प्रणव के जाप के कारण आई थी, प्रणव के जाप के माध्यम से आई थी, इसीलिए मुझे ज्ञानी जो लोग हैं वो प्राण भी कहते हैं। प्राण मेरी शक्ति का प्रवाह है, जिसे चेतना कहते हैं। जब मैं स्थूल शरीर को छोड़ देती हूँ, आत्मा कहती है कि ऐ जड़ शरीर, जब मैं स्थूल शरीर, तेरे स्थूल शरीर को छोड़ देती हूँ तो मेरी शक्ति, मेरा अंश, जिसे जीव कहते हैं, जिसे चेतना कहते हैं, जिसे जीवात्मा कहते हैं, वो भी मेरे साथ स्थूल शरीर को छोड़ देती है। लेकिन तीनों गुणों से युक्त होता है मेरा अंश, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, उससे युक्त होता है। और यदि मुक्त होता है तो मुझ में मिल जाती है, मेरा अंश मुझ में मिल जाता है। और यदि संयुक्त होता है, तीनों गुणों से मुक्त नहीं हो पाता, तो फिर इस ब्रह्मांड में 84 में वो फिर बंध जाती है। मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है हे स्थूल शरीर, आत्मा कहती मेरे बिना तेरा कोई अस्तित्व नहीं। तेरे शरीर में स्थित होने के कारण मेरे अंश जीवात्मा को सुख, दुख, दर्द, ये सब कुछ महसूस करना होता है। मुझे फिर भी इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आत्मा हूं और मेरा जो अंश है जीवात्मा, उसको सुख होता है, दुख होता है, दर्द, सब कुछ उसको महसूस होता है, क्योंकि वो तीनों गुणों के कारण तेरे शरीर में बंधा हुआ है, उसको एहसास होता है। और मैं इन सबसे परे हूं, मैं इन सबसे परे हूं। जितने भी संसार में भूत प्राणी हैं, उन सभी भूत प्राणियों में मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है। इसको देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, गोस्वामी जी ने लिखा है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक सवारा। शास्त्रों में लिखा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा भागशाली, इसको देवता भी तरसते हैं, यानी देवताओं से बढ़ गए। इसका मतलब स्पष्ट है कि देवताओं से बढ़ के ये सभी बताते हैं, जितने भी आचार, व्यासपीठ के भागवताचार, सब कुछ बताते हैं। ये भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवता भी तरसते हैं। तो इसका मतलब मानव शरीर से नीचे है देवता, और मानव इतना मूर्ख है फिर भी देवताओं की पूजा करता है। अरे भाई, जो तुमसे छोटे हैं, तुमसे पद में छोटे हैं, तुमसे शक्तियों में छोटे हैं, और फिर भी आप उनकी पूजा करते हैं, तो यह अज्ञानता है। ये क्या है? अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता के कारण वो 84 में चला जाता है। उसको पता होना चाहिए कि मैं देवताओं से श्रेष्ठ हूं, इसलिए अपने से नीचे वाले
का भजन हमें नहीं करना चाहिए, अपने से ऊपर वाले का भजन करना चाहिए। हमसे ऊपर कौन है? आत्मा है, वो परमात्मा है, इसलिए वो सिर्फ एक है, उसी का हमें भजन करना चाहिए। लेकिन अज्ञानता बस पाखंड में लिप्त होने की वजह से वो उसको भूल जाता है। और जो इस शरीर को तरसते हैं पाने के लिए, जो इस शरीर से छोटे हैं, मानव शरीर से छोटे हैं, ओछे हैं, पाखंड के कारण उनकी पूजा में वो लग जाता है और इसीलिए नाना प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों को प्राप्त करता है। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता, जिसकी पूजा नहीं करना चाहिए उसकी वो पूजा करता है। शिव पुराण में लिखा है व्यासपीठ के लेखकों ने कि पूजते यत्र पूज्यन्ते, जिसकी जो पूजनीय है उनकी लोग पूजा करते हैं, ना पूजने वो पूजनते, और जो पूजनीय है उनकी पूजा नहीं करते। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती त्रीनि तत्र भविष्यन्ति, उन्हें 3 प्रकार के महादुख मिलते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कौन कौन से? दुर्भिक्षम, मरणम और भयम। भयंकर बीमारी, भयंकर अकाल, धन का अभाव और अब भयंकर भय मिलता है उनको, भयभीत रहते हैं। जब धन नहीं होगा, भयंकर बीमारी लग जाएंगी तो भयभीत हो जाएंगे, धन नहीं होगा तो दुखी होंगे, भयंकर बीमारी लग जाएगी तो दुखी होंगे, और इतना भयभीत रहते हैं तो भी दुखी रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, संत कबीर ने बताया कि जो जीवात्मा है और आत्मा है, जीवात्मा आत्मा का अंश है, और जब ये स्थूल शरीर में असली वृत्तियां बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा 14 विकार बढ़ जाते हैं, तो अंतःकरण गंदा हो जाता है। जब अंतःकरण गंदा हो गया तो स्थूल शरीर भी गंदा हो जाता है, तब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। इसी को मृत्यु का गूढ़ रहस्य कहते हैं। इसको छोड़ देती है, अपने अंश जो जीवात्मा उसको भी खींच लेती है, क्योंकि जीवात्मा का जो डोरी है वो आत्मा से बंधी होती है। जब आत्मा निकल जाती है तो जीवात्मा भी पूरे शरीर से निकल जाती है, वो चेतना निकल जाती है। तब बाहर उसका इस अंदर सबके अंतःकरण में व्यापक रूप में, और जैसे निकली तो उसका व्याप्त रूप है, उसी में सारा संसार व्याप्त है, स्थित है, तो अपने व्याप्त रूप में मिल जाती है। और चेतना भी उसी के शरीर में स्थित है, तो चेतना की डोरी बंधी रहती है संस्कारों के हिसाब से। नए शरीर में नया शरीर मिलता है उसको। तो इस तरीके से संत कबीर ने मृत्यु का गूढ़ रहस्य बताया। ये गूढ़ रहस्य है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित आत्माराम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।